विवादों में है फिल्म केसरी चैप्टर 2। तो आखिर क्यों इस पर विवाद छिड़ा हुआ है? क्योंकि कांग्रेस पर तीखे डायलॉग्स की वजह से विवाद जो है वो इस वक्त बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के ऊपर जो तीखे डायलॉग्स इस फिल्म में दिखाए गए हैं, सुनाए गए हैं, तथ्यों को तोड़ने और मरोड़ने का आरोप इस फिल्म के ऊपर लगा हुआ है और फिल्म को काल्पनिक और नाटकीय बताया जा रहा है। और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत इस फिल्म से इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। साथ ही विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक हथियार भी इस फिल्म को बता दिया है कि ये फिल्म जो है वो राजनीतिक हथियार है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्क्रीनिंग में मौजूदगी से विवाद जो है ये और ज्यादा गहरा गया है। इसके साथ ही आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूरी कहानी है वो काफी दिलचस्प कहानी है। क्या कहानी है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो इस कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी भारत के गुमनाम नायक पर पूरी ये फिल्म जो है वो आधारित है। और इसके साथ ही अंग्रेजों की सत्ता में थे ऊंचे पद पर सी शंकरन नायर, और उनसे जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। अंग्रेजों की सत्ता में ऊंचे पद पर थे सी शंकरन नायर और जलियांवाला हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने उस दौरान अपने पद से इस्तीफा दिया था। और ब्रिटिश अफसर की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश अफसर ओटवायर पर भी मानहानि का केस उस दौरान किया गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इंग्लैंड की अदालत में ये पूरा मामला उस वक्त लड़ा गया था और इस केस ने ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया था। जो मजबूती के साथ यहाँ थी उसे भी हिला दिया। और पहली बार जलियांवाला बाग की जो कानूनी लड़ाई बड़े पर्दे पर इस बार अब नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इतिहास का अनछुआ अध्याय जो है वो सबके सामने लाने का दावा इस फिल्म की तरफ से किया जा रहा है। अब साथ ही आपको बता दें कि आखिर शंकरन नायर कौन थे। वकील, जज और स्वतंत्रता सेनानी भी सी नायर रहे हैं अपने टाइम में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 1857 केरल के पलक्कड़ जिले में उनका जन्म हुआ था, जिनको लेकर जिनकी कहानी इसमें दिखाई गई है। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था एक पूरे मामले को लेकर। 1897 में बने कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष वो उस दौरान बने थे। इसके साथ ही 1908 की अगर हम बात करें तो उस दौरान मद्रास हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली। साथ ही जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ कई महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने दिए हैं। जलियांवाला कांड के बाद वायसराय की काउंसिल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लंदन में ओटवायर पर मानहानि का जो केस है वो भी दर्ज किया गया था। और साथ ही इस केस की अगर हम बात करें तो द केस दैट शुक द एम्पायर के नाम से इस केस को आज भी जाना जाता है। निर्भीक कानूनी योद्धा के रूप में नायर को आज भी याद किया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इस फिल्म के डायलॉग से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं और कई सारे आरोप इस फिल्म के ऊपर लगाए गए हैं। लेकिन वहीं साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने कहा कि फिल्म को उन्होंने प्रेरणादायक और सिनेमाई श्रद्धांजलि उन्होंने इस फिल्म को बताया है कि युवाओं से फिल्म देखने और प्रेरणा लेने की भी अपील हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे ही लोगों ने कठिन हालात में देश को आजाद कराया, तो तारीफ करते हुए वो नजर आए। और साथ ही युवाओं को इस फिल्म को देखने की बात कही कि जो युवा है हमारे देश के वो इस फिल्म को जरूर देखें और इस फिल्म से प्रेरणा लें। इसके बाद बात करते हैं रेखा गुप्ता की, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और उनकी तरफ से इस फिल्म को लेकर क्या कमेंट आया वो भी आपको बताते हैं। इस फिल्म को उन्होंने भी काफी शानदार बताया है। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म बेहद ही शानदार है। साथ ही कहा कि देश के लिए जीने का जज्बा ये फिल्म जगाती है। तो इस फिल्म की तारीफ उनकी तरफ से भी की गई। लेकिन इसके साथ ही कपिल मिश्रा की अगर हम बात करें तो वो भी तारीफ करते हुए नजर आए इस फिल्म की, और उन्होंने कहा है कि फिल्म में जलियांवाला की पूरी सच्चाई दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हर भारतीय को फिल्म देखने की सलाह कपिल मिश्रा की तरफ से दी गई। मनजिंदर सिंह सिरसा की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर आरोप उन्होंने लगाए हैं और इतिहास मिटाने का आरोप इस वक्त लगाया गया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि इतिहास मिटाने की कोशिश कांग्रेस ने की और ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शंकरन नायर का इतिहास दबाया गया और ये अपराध है, और ऐसे में कांग्रेस नेताओं से फिल्म को देखने की भी अपील उनकी तरफ से की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस फिल्म को लेकर? कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तरफ इस फिल्म की तारीफ हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डायलॉग्स पर सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में
एक विशेष प्रीमियर रखा गया था, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के कई मंत्री इस फिल्म को देखने गए तो बहुत तारीफ की थी और ये कहा था कि जो आजादी के जो गुमनाम नायक हैं, जो उनको लेकर एक तरह से देखें तो जो नई नई जानकारी सामने आती है उससे वो युवाओं को प्रेरणा देती है और ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग को बाद क्या कुछ हुआ, किस तरह से लड़ाई लड़ी गई, वो सब इस फिल्म में बताया गया है। लेकिन इस बीच विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के नेता पहले भी कहते रहे हैं कि इतिहास में कुछ खास जो महापुरुष रहे हैं उन्हीं को आगे करके बाकी जो महापुरुष हैं उनके योगदान को भुलाने का काम इतिहास में किया गया। और कांग्रेस पार्टी खास तौर पर देखें तो वो ये जब भी कोई ऐसे गुमनाम नायक की बात सामने आती है तो उसको नकारने की कोशिश करती है या फिर उस पर कोई ऐसी टिप्पणी करती है जिससे विवाद खड़ा हो। तो अब हमने देखा कि जब केरल के बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात को कहा, उसके बाद काफी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप पहले भी बीजेपी लगाती रही है कि उससे सिर्फ एक परिवार से जुड़े जो लोग हैं उनका योगदान याद रहता है, बाकी देश को आजाद कराने में लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया था, हजारों जो स्वतंत्रता सेनानी उनका जो योगदान रहा था, उसको कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं देती है। और इसीलिए बीजेपी आरोप लगाती है, सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि देखिए चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, सरदार पटेल हो, तमाम बड़े महानायक रहे हो, उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए था वो कांग्रेस की सरकारों में नहीं दिया गया, जबकि खुद के परिवार के लोगों को, गांधी परिवार को भारत रत्न दे दिया गया, जबकि बाबा साहब को भारत रत्न तब दिया गया जब गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो इस तरह के हम देखते हैं कि पहले भी आरोप कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस की अगुवाई सरकारों पर लगते रहे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को लेकर अब सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है और ऐसे में देखना होगा क्योंकि आज इस फिल्म को रिलीज हुआ है, आज ये फिल्म रिलीज हुई है और रिलीज होने के बाद में बॉक्स ऑफिस पर जो दर्शक इस फिल्म को देखने जा रहे हैं उनकी तरफ से काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है और कुछ लोग इसकी काफ़ी तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।